नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष रैना। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एक बिगिनर को क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए अगर वो 2027 के एग्जाम की तैयारी कर रहा है। आज मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के बारे में बात करूंगा क्योंकि हमने बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा तो उन्होंने कहा कि क्या जॉब के साथ साथ या 9 to 5 जॉब या फ्रीलांसिंग जॉब हम कर रहे हैं उसके साथ साथ क्या एग्जाम प्रिपेयर किया जा सकता है या नहीं। काफी हद तक ये स्ट्रैटेजी कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स पे भी अप्लाई होगी, लेकिन मैं एक सेपरेट वीडियो उनके लिए भी बनाऊंगा। तो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स प्लीज मुझे बता दीजिए, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में है और यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसके लिए एक प्लान अगर आप चाहते हैं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, जो वर्किंग प्रोफेशनल होता है ना, वर्किंग प्रोफेशनल आज के समय में जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो डिफरेंट है विच कंपेयर टू लेट्स से 5 10 15 ईयर्स अगो। एक वर्किंग प्रोफेशनल ऐसा है जो फिक्स्ड आवर्स वर्किंग प्रोफेशनल है, वो 9 to 6 हो या 10 to 8 हो, जो उसके वर्किंग आवर्स है वो फिक्स होते हैं। और बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनके फ्रीलांस या फ्लेक्सिबल काम होता है, फ्लेक्सिबल काम। मैं इन दोनों में रह चुका हूं, मतलब ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन जब मैंने इंटरव्यू भी दिए हैं यूपीएससी के, तो उस दौरान मैं फिक्स्ड प्रोफेशनल काम में भी था कि जहां मुझे जहां काम पे जाना है वहां 8 बजे जाना है, वापस 8 बजे आना है। और फ्रीलांस फ्लेक्सिबल आवर्स ये भी मेरे रहे हैं कि मुझे जाके पढ़ाना है, 3 घंटे का लेक्चर होगा, कभी कभी इमरजेंसी हो जाती है तो फिर 3 की जगह 2 लेक्चर्स लेने पड़ते हैं या 2 की जगह 4। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा उनकी डेली लाइफ में। तो इस पर्टिकुलर इशू के साथ कैसे मैनेज करना है, और मैं कुछ हैक्स भी बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो कि कैसे हैक्स आप यूज कर सकते हैं ताकि आप अपने वक्त को बेस्ट एनालाइज कर सके। तो देखो दोस्तों, फाउंडेशनल जब मैं बात करता हूं कि आपको वीक बाय वीक कौन से सब्जेक्ट कवर करने चाहिए, तो ये उसका एक रोड मैप है। रोड मैप में सबसे पहले आप पहले 2 हफ्ते में सिलेबस डिकोडिंग करनी है हर एक सब्जेक्ट की। सिलेबस डिकोडिंग का मतलब है कि जो उस पर्टिकुलर हमारे जीएस के 9 सब्जेक्ट हैं, जीएस में 9 सब्जेक्ट है, बिगिनर रोड मैप में मैं ये बता चुका हूं कि हर एक सब्जेक्ट कौन कौन सा है। तो जीएस में 9 सब्जेक्ट है: पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, एथिक्स, सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो अगर हम देखेंगे, सॉरी, एंड सोशल इश्यूज, 10 हो गए। तो ये सब्जेक्ट्स के सिलेबस को हमने समझना है और सिलेबस को समझने के साथ साथ इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखना है। हमने क्या किया हुआ है, हमने अपनी वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थीम वाइज बनाए हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थीम्स के हिसाब से हम ऑलरेडी इनको अरेंज कर चुके हैं, चाहे वो यूपीएससी प्रीलिम्स की बात हो चाहे वो मेंस की बात हो। आप प्रीलिम्स के सेक्शन में जाओगे हमारी स्लीपी क्लासेस वेबसाइट पे, तो प्रीलिम्स के थीम वाइज क्वेश्चंस दिखेंगे आपको, हर सब्जेक्ट के दिखेंगे। और अगर मेंस के सेक्शन में जाओगे तो मेंस के थीम वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखेंगे। ठीक है। सिलेबस की जहां तक बात आती है तो सिलेबस के बारे में मैं विस्तार से डिस्कस कर चुका हूं इन द बिगिनर्स वाला वीडियो। जो मेरा बिगिनर्स वाला वीडियो है, ये इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी सीरीज की मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा। उस प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो को आप देखिएगा जब आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की। अच्छा, अब मैंने ये कहा कि पहले मुझे एक हफ्ता जो है सिलेबस डिकोडिंग और पर्सनल प्लान बनाना चाहिए। खैर, अगर मैं सेल्फ स्टडी करता हूं तो ये जरूरी है कि मुझे कोई गाइड कर दे कि कितने डेज कितने सब्जेक्ट को देने, तो मैंने उसी हिसाब से प्लान बनाया है। दूसरे हफ्ते के बाद से आप तकरीबन 4 हफ्ते, 4 वीक्स, दैट इज 28 डेज, आप पॉलिटी प्लस गवर्नेंस को दीजिए। उसके बाद 8 से लेकर 11, दैट इज 3 हफ्ते, आप ज्योग्राफी को दीजिए। ये सीक्वेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि पॉलिटी और ज्योग्राफी फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रीलिम्स प्लस मेंस के हिसाब से सब्जेक्ट होते हैं। तीसरा सब्जेक्ट मैंने एथिक्स रखा है और उसका एक कारण है। एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप दिसंबर तक पहुंच गए, जनवरी तक पहुंच गए और आपने एथिक्स कवर नहीं किया है तो फिर आप उसको प्री के बाद के लिए छोड़ दोगे। ये साइकोलॉजिकली एक प्रॉब्लम देखी जाती है। लेकिन एथिक्स अपने आप में 200 मार्क्स का एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक सब्जेक्ट पूरा का पूरा सब्जेक्ट 250 मार्क्स का आता है मेंस में। आप मेंस के सभी पेपर देखोगे उसमें हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ हिस्सा है। पॉलिटी के 200 मार्क्स, ज्योग्राफी के 90 या 100 मार्क्स, लेकिन एथिक्स अपने आप में 250 मार्क्स का है। इसीलिए हम प्री और मेंस की गैप के बीच में एथिक्स नहीं छोड़ सकते भाई साहब। इसीलिए सितंबर के आसपास तक हम एथिक्स को कवर करेंगे और वीक नंबर 12 से लेकर वीक नंबर 16 तक हमारा एथिक्स चलेगा। जब हमने एथिक्स पढ़ना है
तो उसके साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया पीवाईक्यू इंटीग्रेट करके, यानी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थीम वाइज साथ के साथ अटेम्प्ट करने हैं। ये हमारा आइडियल रोड मैप है। वीक नंबर 2017 से हमारी हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। हिस्ट्री सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसको तकरीबन 6 हफ्ते दिए गए हैं, और 6 हफ्ते के बाद आपका वीक नंबर 22 से शुरू हो जाएगा सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज के बाद नेक्स्ट जो आप टॉपिक उठाओगे, सब्जेक्ट उठाओगे, वो होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये रोड मैप जरूर फॉलो कीजिएगा, ये रोड मैप जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल आइडियल बना हुआ है अगर आपने फरवरी तक अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीक नंबर 24-25, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी 26 से 29 बोला है, आप 2 हफ्ते में भी कंप्लीट कर सकते हो। 4 हफ्ते 30, 31, 32, 33 आपको इकोनॉमी में लग जाएंगे, और 3 हफ्ते आपको आईआर और सिक्योरिटी में लगने। तो अब इस तरीके से मैंने ये रोड मैप आपको बना के दे दिया है कि वीक बाय वीक आपको कैसे अप्रोच करना है। दोस्तों, इस तरीके का रोड मैप विद अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म मैं अपने मेंटरशिप बैच के अंदर चला रहा हूं। रोज 3 से 4 बच्चों से मेरी कॉल होती है, स्लॉट्स फिक्स्ड हैं। उसके अंदर हम वीकली टारगेट्स डिस्कस करते हैं, हम उनके डाउट्स को क्लियर करते हैं, और साथ ही साथ हम उनको वर्केबल शेड्यूल के साथ साथ कंटेंट भी प्रोवाइड करते हैं, जिसको पढ़ के वो आराम से स्टेज वाइज अपने एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं। इसके अलावा हर थर्सडे और सैटरडे को एक एमसीक्यू सेशन और सैटरडे को मेंस आंसर राइटिंग सेशन होता है। सो प्लीज वेबसाइट पे जाना, देखना इस प्रोग्राम के बारे में। अच्छा, एक और चीज, हम अभी फरवरी की बात कर रहे हैं, जब फरवरी के बाद मई का महीना आएगा तब हमें इंटेंसली सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव तैयारी करनी है। उसमें हम मेंस का कुछ भी टच नहीं करेंगे, चाहे वो ऑप्शनल हो चाहे वो जीएस हो। मैं अभी आपको आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए ये भी बताऊंगा, और कुछ हैक्स भी बताऊंगा विच कैन हेल्प यू गाइस इन गेटिंग क्लोजर टू कंप्लीटिंग योर टारगेट्स। अब अगर मैं बात करता हूं डेली रूटीन की, जिस व्यक्ति के वर्क टाइमिंग्स फिक्स्ड हैं, जो इंडिविजुअल फिक्स्ड जॉब करता है जिसमें 9 to 5, 10 to 6, whatever is the timing, and along with that there is also the idea of weekend, तो उसके लिए ये मेरा सजेस्टेड टाइम टेबल होगा। ये मेरा सजेस्टेड टाइम टेबल होगा। 5:30 बजे से 7:30 बजे तक आपका डीप स्टडी ब्लॉक है। देखिए, हम जब भी पढ़ाई करते हैं तो हमें 90 मिनट्स के ब्लॉक्स में पढ़ना चाहिए। 50 मिनट्स इज टू लेस एंड 2 hours, 3 hours is too much. The ideal time according to many scientific studies is 1.5 hours, that is 90 minutes. In the first 10 to 15 minutes, your attention will start increasing slowly. Slowly you will get into momentum. The middle part is when you will actually be at your best. तो मिनट नंबर 10 से लेकर मिनट नंबर 75 के बीच में जो टाइम होगा उस पे आप बेस्ट होगे, और 75 से लेकर लास्ट 15 मिनट होगे उसमें आपको फिर से थकावट और ये सब होने लगेगा। दैट इज द परफेक्ट टाइम टू टेक अ ब्रेक। तो जो भी आप स्टडी बाउट्स करते हो, यू शुड कॉल देम बाउट्स, बिकॉज इट इज नथिंग बट अ लड़ाई, अ बैटल विद योरसेल्फ एंड विद टाइम एंड विद द सब्जेक्ट मैटर। तो जो भी आप स्टडी बाउट्स करते हो, खास तौर पे अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल फिक्स्ड टाइमिंग के साथ हो, तो आपको 1.5 घंटे से ज्यादा एक स्टडी बाउट नहीं करना चाहिए। अगर आप 5:30 बजे जग रहे हैं तो आप तकरीबन 6 बजे से ही 7:30 बजे तक एक स्टडी बाउट लगा सकते हो, क्योंकि 5:30 जगते ही आप पढ़ नहीं सकते। यू आर अवेक एट 5:30 एंड यू स्टार्ट रीडिंग। तो 5:30 उठे, 5:30 उठने के बाद फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज किया, स्ट्रेचिंग किया, और फिर 6 बजे पढ़ने बैठे। उसके बाद आप अगर 9 बजे की शिफ्ट पे काम करते हैं तो आप तैयार होंगे, कम्यूट में जाते हैं, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त आप हमारे वीडियोस देख सकते हो। हाँ, सच कह रहा हूं, हमारे बहुत सारे रिवीजन वीडियोस, चाहे वो एमसीक्यूज के हो, मेंस के, मैराथन हो, बहुत सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, और वो ऑर्गेनाइज्ड है सब्जेक्ट वाइज। तो जो भी सब्जेक्ट आपका उस दिन चल रहा हो, आप उसके प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैराथन चला लो और उसको सुनने लग जाओ। देखो कितना ज्यादा कनेक्ट बनेगा। उसके बाद आप काम करेंगे, होपफुली आप काम करेंगे, लेकिन काम के दौरान देयर आर ब्रेक्स। समटाइम्स लोग ऐसी जॉब पे पोस्टेड होते हैं जिन पे उनको रेगुलर 8 घंटे काम नहीं करना होता, बीच बीच में थोड़ा काम आता है, लेकिन बाकी टाइम जनरली वो बैठे होते हैं एक जगह पे,
है ना। तो अगर ऐसा है तो आपके पास डिजिटल जो है डिवाइस कोई ना कोई होना चाहिए, प्रेफरेबली अ टैबलेट। इस टैबलेट के अंदर वीडियोस तो नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि काम पे वीडियोस देखना एक अच्छा अनप्रोफेशनल टाइप की चीज है, लेकिन टैबलेट हो या लैपटॉप हो, उसके अंदर आपको साथ के साथ जो रिवीजन है वो करंट अफेयर्स का करते रहना चाहिए। तो करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, इन जैसी चीजों को आप अपने वर्क प्लेस पे भी कंप्लीट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जिनके साथ मेरी बातचीत हुई और उन्होंने मुझे ये बताया कि ड्यूरिंग द नॉट ड्यूरिंग द लंच ब्रेक बट ड्यूरिंग दीज इंटरस्टीसीज, इनको क्या कहते हैं, इंटरस्टीसीज, जो लोग काम करते हैं वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि कभी कभी 1-1.5 घंटा काम नहीं आता है, कभी कभी सारा का सारा काम एक साथ आ जाता है, तो वो जो इंटरस्टीसीज होता है दैट इज बेस्ट फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स डायनामिक होते हैं, रेडिली आप न्यूज़पेपर से या मैगजीन से कवर कर सकते हो, तो उस वक्त करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। उसमें स्टेप बाय स्टेप चीजें बिल्ड नहीं करनी होती, स्टैटिक में स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट बिल्ड करना होता है, इसलिए वो आप अपने घर पे ही पढ़े तो बेहतर है। उसके बाद जब आप वापसी का कम्यूट करते हैं, उस वक्त वापस जाते हुए भी कोशिश करें कि जो हमारी वीडियोस हैं, पीवाईक्यू मैराथन की वीडियोस हैं, हमारे शॉर्ट हमारे कंटेंट आता है, अभी जैसे एथिक्स का सर कंटेंट बना रहे, उसको एक बार देखें और उसके बाद बैठ के 8:30 बजे से 10:30 बजे या 11 बजे तक अपना नेक्स्ट स्टडी सेशन रखें। तो टेक्निकली मैंने सिर्फ 4 घंटे पढ़ाई के लिए बोला है। शुरुआत के लिए फॉर बिगिनिंग 4 आवर्स इज समथिंग दैट यू मस्ट मैनेज। मैं 4 आवर्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वीकेंड में मैं आपको 10 घंटे तक बिठाऊंगा, वीकेंड में आपको 10 घंटे लगाने होंगे, इसका कोई और कारण नहीं है। इसका कारण सिंपल ये है कि वीकेंड ही हमारे वो टाइम है जिसमें हमारे पास वक्त होता है। तो आप वीकेंड पे 7 बजे उठना अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन मैं तो कहूंगा 6 बजे उठ जाओ भाई, 6 बजे उठ जाओ। वीकेंड होता होगा उनका जिनकी जिंदगी में सपने नहीं है, जिनकी जिंदगी में सपना है, एम्बिशन है, उनका क्या वीकडे, क्या वीकेंड, क्या सुबह, क्या शाम, क्या रात, ये सब कुछ मैटर नहीं करता है, ये सब मेंटल कंस्ट्रक्ट है। अगर देखोगे तो रात को पढ़ा जा सकता है, सुबह पढ़ा जा सकता है, कभी भी पढ़ा जा सकता है। जब नींद आती है तो क्या हम ये देखते हैं कि बेड हमारा बेस्ट कुशन है, बेस्ट अवेलेबल मैट्रेस है? नहीं, नींद आती है, सो जाते हैं, कहीं भी बैठे हो। वैसे ही जब पढ़ाई आएगी तो वक्त नहीं देखेगी। तो इसीलिए 7 बजे क्या, आप 6 बजे उठिए और इस वक्त इस पर्टिकुलर टाइम को ऑप्शनल को दीजिए। अच्छा, अगर आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, जो आपको करनी चाहिए, आप उसे ऑल्टरनेट डेज पे रख सकते हो। मेरा यह सुझाव होगा कि आप उसे ऑल्टरनेट डेज पे रखो और उसको आपने डेली टाइम ब्लॉक का 40% टाइम दो। तो अगर मैं सपोज 10 घंटे पढ़ता हूं, जो कि वर्किंग प्रोफेशनल के लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं 4 घंटे ऑप्शनल को दूंगा। वैसे ही अगर मैं 4 घंटे पढ़ता हूं तो मैं तकरीबन 1.5 घंटा 1.5 आवर्स में ऑप्शनल को दूंगा। तो इसी रेशियो में ऑप्शनल को टाइम दीजिए अपने डेली रूटीन के अंदर, ऑल्टरनेट में पढ़िए, लेकिन जिस दिन आपकी छुट्टी है उस दिन आप ऑप्शनल को बिल्कुल A to Z कवर कीजिए जो आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है। ट्राई टू रीड इट इवन मोर एडिशनली। इसके बाद 11 बजे से 1 बजे का टाइम आप कोई मॉक टेस्ट लिख सकते हैं, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़े होंगे मेरे प्रोग्राम में, तब तो आपको ये टेंशन होगी नहीं, क्योंकि आपके फिक्स्ड एक रूटीन होगा, एक शेड्यूल होगा आपके पास, एक रिपोजिटरी होगी क्वेश्चंस की, एक रिपोजिटरी होगी मेंस पीवाईक्यू की, जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो और फिर मुझे हफ्ते के बाद दिखा सकते हो। खैर, अब 3 बजे से 5 बजे तक अब जीएस का बैकलॉग कंप्लीट करना है। जीएस जो पूरे हफ्ते में पड़ी है उसको रिवाइज करना है और नेक्स्ट वीक के लिए रेडी होना है। तो ये 3 से 6 भी हो सकता है, जिसमें 1.5 घंटे के 2 स्लॉट्स होंगे, 1.5 आवर्स के 2 स्लॉट्स होंगे। तो ट्राई टू कीप इट 6 PM, है ना। और इस चीज को थोड़ा चेंज करेंगे, यहां पे आप 6 PM से स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला जो टाइम है 6 PM वाला, ये थोड़ा सा लाइट करंट अफेयर्स रीडिंग, फैमिली टाइम, रेस्टिंग, अगर आप ये करना चाहते हैं। एंड लास्ट में 8 to 9:30 विल बी प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट, है ना। आपको एक चीज रोज जरूर करनी है जो आपको बहुत तकलीफ देगी, जो बहुत परेशानी देगी, बहुत दुख देगी, लेकिन रिवॉर्ड बहुत ज्यादा देगी। वो ये कि जब भी आप सोने जा रहे हैं उससे पहले एक ब्लैंक पेज लेके आपको सबसे ज्यादा, मतलब आपने जो आज के दिन में टॉपिक्स पढ़े हैं, सिर्फ उन टॉपिक्स को याद करने की कोशिश कीजिए। देखिएगा बहुत तकलीफ होगी, पहले याद ही नहीं आएगा कि मैंने कौन से 15 टॉपिक्स, कौन से 20 टॉपिक्स, कौन से 25 टॉपिक्स पढ़े। लेकिन ये जो
एजिटेशन होता है, ये जो हमारे दिमाग में एजिटेशन होता है कि यार याद नहीं आ रहा है क्या पढ़ा था, याद ही नहीं आ रहा है कि 1833 के चार्टर एक्ट में मोनोपोली ले गए थे या 1813 के चार्टर एक्ट में मोनोपोली ले गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी की, मेरे को याद नहीं आ रहा है, बहुत ट्राई कर रहा हूं, दिमाग लगा रहा हूं। जो ये मेरा ट्राई है, ये मेरा दिमाग लगाना है, मेरा अटेम्प्ट है, मेरी सोच है, इसके बियॉन्ड, इस स्ट्रगल के बियॉन्ड लर्निंग शुरू होती है। क्योंकि अभी तक हम सिर्फ रिसीव कर रहे हैं, इनपुट रिसीव कर रहे हैं, कोई हमें समझा रहा है, हमें लग रहा है हमें समझ आ रहा है, लेकिन अभी सिर्फ रिसेप्शन हो रही है अभी। लेकिन हमारे दिमाग में चीज तब बैठती है जब हम खुद उसे रिप्रोड्यूस करें, सोच के माध्यम से जब हम उसे रिप्रोड्यूस कर पाते हैं ऑन अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, तभी मेरी लर्निंग कंप्लीट होती। तो इस एजिटेशन के बियॉन्ड ही लर्निंग है। इस एजिटेशन से पहले लोग बैठे रह जाते हैं और एजिटेशन से लड़के जो लोग बंदे फाइट करते हैं उसके अगेंस्ट, वो लोग लर्निंग को एक्सेस कर पाते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट डू। ये एक ऐसे व्यक्ति के लिए टाइम टेबल है जो फिक्स्ड आवर्स में काम करता है, लेकिन कई ऐसे बंदे हैं जो फिक्स्ड आवर्स में काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी रफली उन्हें पता होता है कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में ही काम आएगा। तो उनके लिए एक सिंपल फंडा है कि आपको या तो नाइट आउल बनना पड़ेगा या मॉर्निंग बर्ड बनना पड़ेगा, या तो आपको नाइट आउल बनना पड़ेगा या आपको मॉर्निंग बर्ड बनना पड़ेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप अपना असेसमेंट खुद कर सकते हो। आई नो इससे हेल्थ कंसर्न्स भी जुड़े हैं, ठीक है, तो इसीलिए अगर जिसको हेल्थ कंसर्न्स का बहुत कंसर्न है, जो लोग चाहते हैं कि उनके बॉडी की सर्केडियन रिदम बनी रहे, उनके लिए मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि 4 बजे उठ जाओ सुबह। एंड वेकिंग अप एट 4 AM has many hacks associated with it. Hack number 1, put a voice note rather than an alarm in your own voice, saying कि अगर तुम नहीं उठा, अगर तुम नहीं उठे तो फिर तुम्हारे सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। हाँ, सच है, ये अपने आप को डराना जरूरी है ना। कई लोग क्या कह सकते हैं कि हाँ, अलग सर की वीडियो लगा ली, क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई, ऐसे। But jokes apart, this actually works. When you put a voice note in your own voice, which is not very pleasant to hear, most of the people don't like to hear the sound of their own voice. ये psychological fact है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आवाज सुनना पसंद करते हैं, उन्हें नार्सिसिस्ट बोला जाता है। तो अगर आप अपनी ही वॉइस में एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करते हैं और उस वॉइस नोट में कहते हैं कि बेटा उठ जा, नहीं तो आज तेरा पॉलिटी का जो चैप्टर नंबर 20 है ये खत्म नहीं होगा, फिर तू 1 दिन और पॉलिटी पढ़ेगा, टेस्ट 2 दिन लेट देगा, 3 दिन बाद तू ज्योग्राफी शुरू करेगा, तो इसका मतलब है कि पैनिक शुरू हो जाएगा। कोई ऐसा वॉइस नोट अपने लिए तैयार कर लो, अपनी आवाज से नफरत हो जाएगी आपको। इस अलार्म को आप ऐसे रखो, ऐसी जगह रखो फोन को जहां आपको उठ के जाना पड़े उसे बंद करने के लिए, ना कि अपने बगल में, साइड में, बिल्कुल भी नहीं, उठ के जाना पड़े, है ना। लोग इन स्टेजेस को भी पार करके दोबारा सो जाते हैं, इन ऐसे लोगों को भी जानता हूं, लेकिन मुश्किल बनाओ अपने लिए, मुश्किल बनाओ अपने लिए कि मैं दोबारा स्नूज बटन इज योर बिगेस्ट एनिमी। अगर मैं दुनिया में अपने एक इंडिविजुअल के एनिमीज, दुश्मनों की लिस्ट बनाऊंगा, तो उसमें कुछ लोगों के चाचा भतीजा हो सकते हैं जो जमीन जायदाद हड़प के चले गए, है ना, लेकिन सबसे ऊपर स्नूज बटन है जिसमें मैं कहता हूं बस 10 मिनट और। इसमें इतना सुकून मिलता है, इतना मजा आता है, इतना आराम आता है, लेकिन यहां पे ये आपके लिए जीना हराम कर देगा। तो प्लीज स्नूज बटन को क्रॉस कर दो और वॉइस नोट अपने आप को भेजो, है ना। चाहे किसी अभद्र भाषा में भी भेजना चाहते हो, नॉट अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में अपने आप को संबोधित करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, यू कैन डू दैट एज वेल। आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। इट इज अ प्रॉब्लम, इट इज अ इशू बिटवीन you and you. So who am I to say what to say to yourself? But please understand कि do this and you will become a good morning bird. 4 बजे से 8 बजे तक पढ़ने के बाद जो आपकी अकॉम्प्लिशमेंट है उसका कोई मुकाबला नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिफरेंट रीजंस की वजह से नाइट आउल बनेंगे, उनकी शिफ्ट इतनी डिमांडिंग है कि वो सुबह जल्दी नहीं उठ सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। मे बी देर आर वर्किंग मदर्स and or there are mothers, है ना, वो भी सुप्रीम कोर्ट has recognized that that is also a working profession only,
है ना, उसके लिए फिक्स्ड मनी भी उन्होंने रखा है। तो उन लोगों के लिए भी कई बार ये रात को देर जागना ज्यादा इजी होता है, क्योंकि सुबह जल्दी उठते हो सकता है उनको घर के बाकी काम करने पड़े। See, I'm not being patriarchal here, I'm being practical. It is a reality of today's times. It might change later on, but ऐसा हो सकता है। तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि नाइट आउल का कंसेप्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। रात को देर तक या देर से आप पढ़ाई कर सकते हो। इस प्लान को दोस्तों फॉलो करोगे तो देखोगे कि बहुत ज्यादा आपके पास स्लॉट्स बचे रहेंगे। जो व्यक्ति फ्रीलांसिंग कर रहा है उसके लिए 1.5 आवर शायद नहीं होगा, तो उसे 50 मिनट्स के पॉकेट्स में पढ़ाई करनी चाहिए, है ना, एंड कंपार्टमेंटलाइज दोस 50 मिनट्स एज इफ नो वर्क एग्जिस्ट्स। ठीक है, देखो अगर आपको प्रमोशन नहीं मिला, आपके जॉब ने आपको बॉस ने आपको 2-4 गालियां सुना दी, उसे सुन लो, है ना, कोई अग्रेसिव सा गाना सुन लो जोर से आवाज से, गालियां भरा, और ऐसे अपने बॉस को इमेजिन करो, लेकिन उसके बाद कम बैक टू योर 50 मिनट्स ऑफ स्टडी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोगों के लिए भी वीकेंड्स जरूरी। कुछ स्ट्रेटेजीज जो है वो टॉपर्स के लिए चली हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स रह चुके हैं। देयर हैव बीन मेनी टॉपर्स इन द पास्ट, अनिमेश प्रधान हैं या मिताली सेठी है, बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल रहे हैं। तो उनके एक्सपीरियंसेस से और अपने खुद के प्रिपरेशन के एक्सपीरियंसेस से मैं कुछ चीजें बताऊंगा। नंबर 1, ये जो मार्जिन्स होती हैं, ये मार्जिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम बिफोर वर्क, कम्यूट टू वर्क, ब्रेक इन द वर्क, यहां पे आप मैक्सिमाइज करोगे। दूसरा, गो इनटू डेप्थ, रिसोर्सेज लिमिटेड रखोगे। वर्किंग प्रोफेशनल को के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मल्टीपल रिसोर्सेज पे जाए, उसे सिंगल सोर्स पे ट्रस्ट करना होगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि स्लीपी का कंटेंट वो सिंगल सोर्स हो सकता है। टाइम लीव्स स्ट्रेटेजिकली, है ना, छुट्टियां प्लान करनी जरूरी है। प्रीलिम्स के पास थोड़ी ज्यादा छुट्टी रख लो, है ना, लॉन्गर ब्रेक चाहिए होगा। नोट्स को रेडी टू यूज नोट्स, है ना, एंड रेडी टू यूज जो आपका कंटेंट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं मेंस के स्टूडेंट्स के लिए रेडी टू यूज इंट्रोडक्शंस और कंक्लूजन्स बनाता हूं हर सब्जेक्ट के लिए, ताकि अभी जैसे जो मेंस लिखने वाले हैं 2026 में, वो उसको डायरेक्टली पेपर में जाके इस्तेमाल कर सके। इसके बाद आपको वर्क और प्रेप स्ट्रेस को थोड़ा सा डिफरेंट रखना है। वर्क का स्ट्रेस लेना ही नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये जॉब तो मैं टेम्पररी कर रहा हूं। बाद में अगर क्लियर नहीं होता है तो वो अलग ट्रॉमा है, लेकिन उससे जब डील करेंगे तो करेंगे। अभी के लिए वर्क को छोड़ो। वर्क को इतना रखो कि आपको नौकरी से ना निकाले, दैट्स इट। हाँ, प्रैक्टिकल एडवाइस है कि इतना काम करो कि नौकरी से ना निकाले आपको, बस उतना काफी है ना। अब लिमिट लो वैल्यू सोशलाइजिंग। लो वैल्यू सोशलाइजिंग इज कि चलो आज सेलिब्रेट करते हैं, आज हमारे ऑफिस में जो है एक व्यक्ति ने गाड़ी खरीदी है, चलो पार्टी लेते हैं उसकी। ये सब चीजें अवॉइड की जा सकती है। कोई आपको बंदूक के गन पॉइंट पे रख के पार्टी नहीं देगा। बिल्ड अ सपोर्ट सर्कल और have a mentor like me. I would like to say yes, I am there to support you guys, है ना। और एक जॉब के साथ काम करना आपके फेवर में जाएगा, क्योंकि जो आपके पास एक सेफ्टी नेट है जिसकी तलाश में लाखों लोग लगे हुए हैं। डेली वर्क एक्सपोजर की वजह से आपका दिमाग तेज चलता है, क्योंकि आपका दिमाग एक्टिव है। एक पैसिव 8-10 घंटे 12 घंटे बैठने वाले स्टूडेंट के मुकाबले शायद आप ज्यादा तेजी से क्विक सोच सको। फैमिली आप को बैक करती है, फैमिली वाली टेंशन खत्म हो जाती है अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो कि भाई काम कर ले, उठ, कब तक घर पे पड़ा रहेगा बोरे की तरह। ऐसी चीजें मैंने सुनी हुई है, इसलिए मैं बता रहा हूं, है ना। सो ऑल दीज थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर, सम थिंग्स आर अगेंस्ट यू, है ना। यू हैव टू प्लान अराउंड लेस स्टडी टाइम, यू हैव टू रिड्यूस योर स्टडी टाइम। तो जैसा मैंने आपको बताया, कम्यूट, है ना, शॉर्ट नोट्स, रेडी टू यूज इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, जो जैसे मैं प्रोवाइड करता हूं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस करता हूं अपने स्टूडेंट्स के साथ अपने मेंटरशिप बैच के अंदर। प्लीज एक बार विजिट करना वेबसाइट को, देखना उस बैच के अंदर, उस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं ऑफर करूंगा वो है मेरी हैंड होल्डिंग, ओवरसाइट एंड गाइडेंस थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी। एंड आई डोंट थिंक दैट देयर इज समथिंग that is something that you can ignore, क्योंकि वो चीज हमेशा ही आपको चाहिए होगी, खास तौर पे क्योंकि आपके पास वर्किंग प्रोफेशनल के तौर पे ज्यादा समय नहीं है स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए। तो इसके अलावा आप अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, कॉलेज एस्पिरेंट है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या परेशानी फेस कर रहे, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे अपना
मेंटर मान के मुझसे सवाल पूछिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।